हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास विषय की पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाई जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा देना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में मित्रों, आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का आप प्रशिक्षण प्रोग्राम पूरा कर रहे हैं या जिस विद्यालय में आपकी पाठ्य योजना या लेसन प्लान आप दे रहे हैं, उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। मित्रों, जो भी आपका नाम है, छात्र, अध्यापक या अध्यापिका, वो नाम लिख दीजिए आप। जिस कक्षा की आज अपन कक्षा 8 की पाठ्य योजना तैयार करेंगे तो कक्षा 8, आज का जो अपना विषय है वो है इतिहास विषय। जिस कालांश में आप तैयार करें, कालांश, दिनांक और समय लगा लीजिए 45 मिनट। मित्रों, आज का जो अपना प्रकरण है वो है ग्रामीण और समुदाय। इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, सबसे पहले जो आपको 3 कॉलम बना लें, क्रम संख्या, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 3 कॉलम बनाने के पश्चात में मैं आपको थोड़ा सा बता दें, उसके पश्चात हम लिखेंगे जो शिक्षण के उद्देश्य होता है, वो शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जाता है, आपके द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है, तो इस शिक्षण से आप बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं या बच्चे ये शिक्षण करके अपने आप में क्या परिवर्तन लाएंगे या उत्पन्न होगा उनके अंदर क्या परिवर्तन। तो वही क्या हो जाएंगे, आपके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हो जाएंगे। तो शिक्षण के उद्देश्य का मतलब आपको मैंने समझा दिया। तो पहला शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक, द्वितीय आता है अबोध, तृतीय आता है ज्ञानोपयोग और चतुर्थ आता है कौशल। इससे संबंधित जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है मैंने आपको लिखा थी, इसको ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। इसी प्रकार से जो पांचवा जो शिक्षण का उद्देश्य आता है वो है अभिरुचि। तो अभिरुचि मैंने लिखा दिया और इससे संबंधित जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन उसको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग निकल के आती है वो है आपकी सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री। सहायक सामग्री से तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है तो शिक्षण कराते समय जो सामग्री उनके शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है, जैसे चौक, डस्टर, लपेट प्लस, संख्यादेश इत्यादि। मित्रों, मैंने यहाँ पर गलती से उद्देश्य कथन लिख दिया है, तो आपको यहाँ पर पूर्व ज्ञान लिख देना है और पूर्व ज्ञान हेडिंग लगा के, उद्देश्य कथन ना लिखे, पूर्व ज्ञान हेडिंग लगा के यहाँ पर लिखेंगे बच्चे ग्रामीण एवं समुदाय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। उद्देश्य कथन मत लिखिएगा, मैंने गलती से यहाँ पर उद्देश्य कथन लिख दिया है, तो आपको यहाँ पर हेडिंग लगा लीजिए इसकी जगह पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान हेडिंग लगा लीजिए और इसमें लिख लीजिएगा बच्चे ग्रामीण एवं समुदाय के बारे में पूर्व में सामान्य जानकारी रखते हैं। गलती मत करिएगा, ध्यानपूर्वक लिखिएगा पूर्व ज्ञान के अंदर ये सारी चीज़। नेक्स्ट हेडिंग है आपका प्रस्तावना। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना। जो प्रस्तावना होता है वो आपकी जो पाठ्य योजना आप तैयार कर रहे हो उस पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण, कहने का मतलब अभिन्न अंग होता है, क्योंकि जितना अच्छा आपका प्रस्तावना होगा आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी या प्रभावपूर्ण बन के आएगी। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि जो आपकी जो आप प्रस्तावना प्रश्न तैयार करें वो प्रस्तावना प्रश्न सबसे अच्छा होना चाहिए। तो मित्रों, जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं इसके अंदर छात्र, अध्यापक, अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और बच्चों द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते हैं। मित्रों, छात्र, अध्यापक, अध्यापक द्वारा बच्चों से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। तो आप कम से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न में आप पहुँच सकते हैं। मित्रों, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इसके अंदर जो ये प्रश्न होते हैं आप किसी भी प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। जरूर नहीं जो प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित आप प्रश्न पूछे, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपको बच्चों को तार्किकता के क्रम में सारे प्रश्न पूछने हैं ताकि बच्चे इन प्रश्नों से एक दूसरे से जुड़कर या इन प्रश्नों से जुड़कर उनके आसानी से एक दूसरे उत्तर दे सके। और मित्रों, आपको जो प्रश्न है, प्रश्न पूछते हुए अंत के अंदर एक समस्यात्मक प्रश्न पूछना रहता है ताकि बच्चे के सामने समस्या उत्पन्न हो, उससे उस समस्या का समाधान आपके द्वारा किया जाएगा। जिस प्रकार से आपको छात्र, अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया और क्रम संख्या वाला कॉलम बना के जो मैंने प्रश्न लिखा है, इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। अंत के अंदर एक समस्यात्मक प्रश्न आपके द्वारा पूछा जाएगा, तो इस समस्या का समाधान भी आपके द्वारा ही किया जाएगा। तो आपका जो उद्देश्य कथन हो जाएगा, बच्चों या विद्यार्थियों, आज हम ग्रामीण समुदाय के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये जाएगा आपका उद्देश्य कथन। इसके पश्चात में मित्रों, जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपका प्रस्तुतिकरण, क्योंकि जो पाठ का जो प्रस्तुतिकरण होता है ये सबसे अभिन्न अंग होता है, क्योंकि इसके अंदर ही आपके द्वारा संपूर्ण चीज छात्रों को बताई जानी है। तो इसके अंदर आपको 5 कॉलम बना लें। शिक्षण बिंदु, छात्र, अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, प्रविधि या विधि और हो जाएगा श्यामपट कार्य। इस तरह से 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको प्रथम शिक्षण बिंदु लिखना है ग्रामीण समुदाय। तो ग्रामीण समुदाय से संबंधित शिक्षण बिंदु के संबंधित छात्र, अध्यापक क्रिया, उसके अंदर आपको मैंने छात्र, अध्यापक कथन लिखा है। इस छात्र, अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। ध्यानपूर्वक छात्र, अध्यापक कथन लिखने के पश्चात में मित्रों, जो विद्यार्थी क्रिया वाला कॉलम है उस विद्यार्थी क्रिया वाला कॉलम में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे
और जो विधि चल जाएगी आपकी व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट कार्य को परिपूर्ण करने के लिए जो मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा है इसमें से महत्वपूर्ण बिंदु को आप नोट कर लीजिए और श्यामपट्ट कार्य के अंदर आप लिख लीजिए। मित्रों जो इसके जो मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है या बहुत प्रश्न लिखा है तो बहुत प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। बहुत प्रश्नों की विधि जाएगी प्रश्नोत्तरी विधि और जो द्वितीय आपका जो शिक्षण बिंदु आता है वो जाति और ग्रामीण माहौल। तो जाति एवं ग्रामीण माहौल से संबंधित जो छात्र अध्यापक कथन मैंने लिखा है तो इस छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। छात्र अध्यापक कथन लिखने के पश्चात में मित्रों जो आपका जो विद्यार्थी क्रिया वाला कॉलम है उसके अंदर आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। तो इस प्रकार से आपको ये परिपूर्ण कर लेना है। ये परिपूर्ण कर लेने के पश्चात में जो बोध प्रश्न आते हैं बोध प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिखेंगे। जो मैंने बोध प्रश्न लिखा है इन बोध प्रश्नों को आप लिख लीजिए। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाता है ताकि उसके द्वारा जो प्रकरण या जो पाठ या जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उससे बच्चे का ध्यान इधर उधर भंग नहीं हो, उसका ध्यान एकाग्रचित होकर पाठ या विषय वस्तु में लगा रहे, इस वजह से बोध प्रश्न किए जाते हैं। इसकी जो विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तरी विधि हो जाएगी। और जो तृतीय जो शिक्षण बिंदु निकल के आता है वो पंचायती और मुखिया। पंचायती और मुखिया से संबंधित जो मैंने प्रस्तावना या छात्र अध्यापक क्रिया लिखा है या कथन लिखा है उसको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। विद्यार्थी क्रिया को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिए। इस प्रकार से मित्रों जो आपकी पाठ योजना है वो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग लगा लेनी है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी आपको प्रदान कर देता हूँ। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाता है कि उसने पाठ या जो प्रकरण बच्चों को पढ़ाया वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की जानकारी प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न तैयार किए जाते हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार से आप बना सकते हैं, जैसे लघुत्तरात्मक, अतिलघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, किसी प्रकार के प्रश्न तैयार आप कर सकते हैं। जरूर नहीं जैसे मैंने प्रश्न बनाया उसी प्रकार से आप भी प्रश्न बनाएं। मैंने आपको बता दिया कि आप लघुत्तरात्मक किसी प्रकार के प्रश्न तैयार कर सकें। अंत के अंदर आपको बच्चों को गृह कार्य देना है ताकि बच्चे घर पे जाकर आसानी से उस गृह कार्य को कर सकें। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।